67वीं बीपीएससी परीक्षा की तिथि तय हो गई है और एडमिट कार्ड भी कब आने वाला है, ये तमाम तारीखें अब तय हो चुकी है। अभ्यर्थियों के लगातार आंदोलन और प्रदर्शन के बाद जो परसेंटाइल सिस्टम को लाया गया था और 2 पाली में या और 2 तिथि में जो एग्ज़ाम की घोषणा की गई थी, अब उसे बदल दी गई है। एक ही बार होगी। 20 और 22 जो तारीख तय की गई थी, अब 21 सितंबर को होगी। यह बातें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कही है। यानी कि साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि जो आंदोलन और प्रदर्शन हुआ उसका असर साफ देखने के लिए मिला। और भी तमाम बातें हम बीपीएससी से जुड़ी हुई करेंगे। उससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अगर बिहार से सियासत और अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई मुद्दे आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, इस पेज को, और यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आता हूं बीपीएससी को लेकर। 67वीं बीपीएससी की परीक्षा पहले भी हुई पीटी की। वह परीक्षा सभी को पता है कि आरा में किस प्रकार से जो परीक्षा केंद्रों पर जो बातें सामने आई, वीडियो वायरल हुआ एग्जामिनेशन पेपर का और एग्जाम देते हुए अभ्यर्थियों का। उसके बाद रद्द कर दिया गया। फिर इसकी तारीखें तय हुई और उसके बाद 2 तारीखें सामने आई। उसके बाद अभ्यर्थियों ने 26 अगस्त को ये बातें कही और अपना छोटा प्रोटेस्ट करके एक बड़ा संदेश देने का काम किया, मगर इन बातों को कोई समझते हुए नजर नहीं आए। हुआ यह कि 31 तारीख को अभ्यर्थी पटना कॉलेज से निकलना शुरू हुए। वहाँ से लगभग 2000 से अधिक संख्या में थे, जिसका हम लगातार कवरेज कर रहे थे। वो तमाम खबरें आप जाकर पीछे देख सकते हैं 31 तारीख वाले में। उसके बाद सीधे फिर अलग अलग रास्तों से भी निकलना शुरू कर दिए। डायरेक्ट वहाँ से गांधी मैदान नहीं आए, भिखना पहाड़ी होते हुए। जो अभ्यर्थियों के और साथी अभ्यर्थी कह रहे थे कि कोचिंग से भी अभ्यर्थी जुड़ेंगे और शिक्षकों का भी समर्थन प्राप्त है। और उससे पहले जो बातें निकल कर आई, हम ये बता देना चाहते हैं, आंदोलन और प्रदर्शन के पहले जो बातें अभ्यर्थियों ने बताई वह काफ़ी गंभीर था। वह यह कहना था कि जो सेटिंग गेटिंग वाले लोग हैं, यानी जिसके कारण परीक्षा रद्द हुई और जो क्वेश्चन पेपर आउट कराकर वहाँ पर परीक्षा दे रहे थे, ये पिछले 2-3 महीनों पहले की जो बातें हैं, उन लोगों के पैसे उन अधिकारियों तक पहुंच चुके हैं। इसीलिए 2 तिथि में यह कराया जा रहा है और 1 तिथि में वो तमाम सेटिंग वाले रहेंगे, 1 पाली में। तो ये गंभीर आरोप लग रहा था सीधे सीधे बिहार सरकार के जो भी मंत्री और अधिकारी हैं उन पर, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं बीपीएससी के, उन तमाम लोग संदेह के घेरे में थे। अभ्यर्थियों द्वारा यह प्रोटेस्ट में जो बातें समझ में आई, निकल कर आई, उनका साफ कहना था यह धांधली के लिए, यह बिना बताए मैच के बीच में नियम बदल दिया गया खेल का। मगर अब इन तमाम बातों पर से बातें हट गई है। एडमिट कार्ड 13 सितंबर से अपलोड होने लगेंगे, जैसा कि बातें बताई गई है, और 21 सितंबर को परीक्षा होगी। इन बातों में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप को सबसे अहम माना गया है। यानी कि नीतीश कुमार की बातों को, वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ अभ्यर्थियों का, जो वहाँ से निकल कर आए, फिर गांधी मैदान आए तो गांधी मैदान दूसरे रास्ते से आए और सीधे कारगिल के किनारे से निकल गए, आपके बुद्धा कॉलोनी की ओर जाते हुए। फिर वहाँ से निकले, पुलिस लाइन नहीं निकले, फिर सीधे निकले इनकम टैक्स के पास। इनकम टैक्स से सीधे अभ्यर्थी एकदम तितिर बितिर हो गए कह सकते हैं। और इधर उधर होने का कारण यह रहा कि पुलिस 3-4 जगहों पर स्टॉपेज बनाकर खड़ी थी, और ये पहली बार ऐसा देखा गया कि हाईकोर्ट से भी आगे चले गए और लगभग अटल पथ के इर्द गिर्द पहुंच गए। और उसके बाद कुछ अभ्यर्थी वहां खड़ा थे बीपीएससी ऑफिस के पास। अब वहां से मुख्यमंत्री की ओर जाने की बातें थी, मगर बीपीएससी ऑफिस के पास कई अभ्यर्थी, लगभग 5000 अभ्यर्थी तो थे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुलिस जिस ओर जाए उसके अपोजिट साइड अभ्यर्थी रहे। पुल है, पुलिसों को खूब छकाए। यहाँ तक कि जो आईपीएस थे, पटना सिटी एसपी हों या एसपी हों, वो तमाम लोग दौड़ धूप में दिन भर दौड़ते रहे और 4 घंटे तक कह सकते हैं कि मूसलाधार बारिश के बीच भी अभ्यर्थी डटे रहे, चाहे उनका सर फट गया, हाथ टूट गया या फिर और भी चोटें आई।
लगातार वह अपने प्रोटेस्ट के जरिए इस तिथि को बदलवाने में कामयाब रहे और सरकार तक भी यह साफ संदेश गया कि आखिर यहाँ पर एक बड़ी धांधली के संकेत हैं। ये आम लोगों में भी एक धारणा बनी और लगातार ट्विटर ट्रेंडिंग और सोशल साइटों पर जिस प्रकार से अभ्यर्थियों ने, कह सकते हैं कि 6 लाख अभ्यर्थी इसमें भाग ले रहे थे और 800 पदों पर 800 से 802 पदों पर 4-6 पदों पर बहाली है। तो ये तमाम बातें थी। 6 लाख अभ्यर्थियों का यह एग्ज़ाम था और 800 पदों पर बहाली की बातें थी। वहाँ पर अभ्यर्थियों ने जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से काम किया वह सचमुच बधाई के पात्र हैं। सरकार तक भी ये बातें पहुँचाने में वह कामयाब हो गए और सरकार भी जल्दी ही एक्शन में आ गई और उसका परिणाम दिखा कि 21 सितंबर को अब इनका एग्ज़ाम होने जा रहा है। और इतनी जल्दी सरकार, बिहार सरकार मानती नहीं है और इतनी जल्दी इन तमाम चीज़ों पर फैसले नहीं आते हैं, मगर 24 घंटे के अंदर कह सकते हैं कि एक बड़ा परिवर्तन, यानी सीधे सरकार अभ्यर्थियों को देख रही थी। अधिकारियों और पदाधिकारियों की बातें और नियम और कानून को दरकिनार करके सरकार के हस्तक्षेप के बाद अभ्यर्थियों की बातें और मांगें सुनी गई। इसके लिए बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। लगातार अभ्यर्थी संपर्क कर रहे हैं और अलग अलग बातें कर रहे हैं। अब उनसे जब पूछे तो उनका कहना था कि यही हम लोगों की मांगे थी जो सरकार मान ली, अब हम लोग प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे। ये तमाम बातें थी। अब आगे क्या कुछ होगा बीपीएससी में वो तमाम खबरें हम लगातार लाएंगे। ये 67वीं बीपीएससी की बातें थी जो हमने बताने और लाने का प्रयास किया। 13 सितंबर को एडमिट कार्ड आएगा, ध्यान लगाइएगा, ध्यान रखिएगा वहाँ पर, और 21 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। और भी तमाम खबरें और बातें हम लगातार लाते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम हुआ रविकांत और आप झकास भारत पेज देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो करिएगा। फेसबुक पे देख रहे होंगे तो, और यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें। धन्यवाद।